Hi everyone, this is Pooja. I hope so you guys are very well in this lockdown period. और अब तक जितने मैंने वीडियो पार्ट 11 तक बनाए हैं गुडविल के, आप सारे वीडियो देखे होंगे। और जहाँ पे मैंने बोला था नोट्स बनाने के लिए, वहाँ वहाँ आप लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा। बिकॉज़ देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेशन करना बहुत आसान था, थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट मेथड भी टफ नहीं है। इसमें एक्चुअली 4 स्टेप आपके आ जाते हैं, तो वो सारे स्टेप्स आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आप निकालना जानते ही हो, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। इसलिए थोड़ा सा जो मैंने जहाँ जहाँ नोट्स दिए हैं उस नोट्स को आप कॉपी डाउन करो। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप करिए, बिकॉज ये माइंड में सेटअप करोगे कि हर चीज़ आप अकाउंट में हिंदी में ही पढ़ोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है, क्लास 12 वाला 2020 एडिशन का हमारा ये बुक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड्स के तहत। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है। अब क्वेश्चन को आप देखोगे, यहाँ पे क्या बोलता है, संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर। दो पार्टनर है, संजय एंड प्रमोद, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। थिंक्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा कर देता है ऐसे। कहता है कि इनकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें गुडविल की वैल्यू बोली गई है कि 4 ईयर का परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पर फॉर ऑफ द लास्ट 5 ईयर करना है। लेकिन परचेज ईयर यहाँ पे कितना है, 4 साल। और जो आपको प्रॉफिट जो दी जा रही है वो कितने साल की दी जा रही है, 5 ईयर की दी जा रही है। राइट, देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर आर, आपको दिया जा रहा है कि इनका प्रॉफिट कितना कितना है पिछले 5 सालों का। तो आप देख सकते हो 12,000 है, 16,000 है, 11,000 है, 18,000 है और 28,000 है। ठीक है, 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दे दी गई है। अब कहता है 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल प्रॉफिट। कहता है कि जो कैपिटल लगाई गई है, जो बिजनेस में जो कैपिटल लगाई गई है, कैपिटल जो भी एम्प्लॉयड लगाई गई है, उसके बेस पे रिटर्न नॉर्मली कितना है, यहाँ पे 10% है। क्वेश्चन में आपको 10% बोल दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज रुपीज़ कितना है, 1 लाख। कैपिटल कितना है, यानी कि कैपिटल जो यहाँ पे दिया है, द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज 1 लाख का मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है ना। कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के बेस पर आप कंप्यूट करिए। तो सबसे पहले आप अपना पहले चेक करो कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन देखा कि हमको 4 ईयर परचेस दिया है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, 4 ईयर परचेस। तो देखो आपने फार्मूला, मैंने ये पेज मैंने जब से बनाया तब से मैं इसको दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ। ये जो है नंबर्स ऑफ ईयर परचेस, ये आपका क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। पहले आपको ये क्लैरिटी करना होगा क्वेश्चन के अनुसार कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका 4 दिया हुआ है। राइट, फिर इसके बाद स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं या तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम बेसिकली एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई हमको मेंटेन करना नहीं है, मतलब हमको यहाँ पे कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली हम बोलेंगे कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट हम करेंगे सबसे पहले जो 5 साल का, 5 ईयर का जो हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, उस 5 ईयर के प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे। राइट, और नंबर ऑफ ईयर्स मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है। तो हमको इन्फॉर्मेशन में टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स मिल चुका है। पहला स्टेप से हम क्या कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ए नंबर में क्या बोला, कुल लाभ। कुल लाभ मेरा कितना है, 12,000, 16,000, 11,000, 18,000, 28,000, टोटल कितना हो गया, 85,000। बी नंबर में क्या करना है, यहाँ पे औसत लाभ, जो हमारा स्टेप 1 है। औसत लाभ बराबर क्या होता है, कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, बराबर कितना हो गया, 85,000 बटा 5, कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा।
ओके, पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो हमारा जो सेकेंड स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे इन्फॉर्मेशन में मैंने कहा कि ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म है यही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1 लाख है, और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 1 लाख गुना 10/100 करोगे, ठीक है, या फिर 1 लाख गुना 10 पूरा बटा 100 करोगे, बात बराबर है, वैसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है। तो आपका कितना आया, 10,000, यानी कि मेरा सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, सी नंबर में कितना आया, 10,000 आया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना मेरा आया, 10,000। फर्स्ट स्टेप हमारा निकल गया एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड स्टेप हमारा निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है अपने को, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 17,000 निकला था। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला था, 10,000 निकला था। देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, बी माइनस सी। बी मेरा क्या था, एवरेज प्रॉफिट है, सी मेरा क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट था। तो 17,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,000। ये क्या हो गया, मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। थर्ड स्टेप क्लियर। एंड द लास्ट स्टेप इज योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन बराबर क्या होता है, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरा कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, और सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ निकला, कितना मेरा 7,000 निकला था। तो 7,000 मल्टीपल 4 कितना हो जाएगा, 28,000। दिस इज माई आंसर। ये तो हमने सुपर प्रॉफिट का जो स्टेप है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 के बेस पे निकाला। यदि एग्जाम में आपको यहाँ पे साफ बोल दिया था कि कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर एग्जाम में ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन रख दे कि आप एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत निकालो, देन यू हैव टू फॉलो दिस अल्टरनेटिव मेथड। फिर आपको ये वाले अल्टरनेटिव मेथड को फॉलो करना होगा। तो ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। देखो सबसे पहले तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट इसमें निकालना है। हमने यहाँ भी नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, उसी तरह से यहाँ निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहेगा, क्वेश्चन है मेरा 1 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरा, 10% है। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पर है कि हमको सुपर प्रॉफिट एवरेज बेस पे क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है इस बेस पर। तो वैसे तो कुछ नहीं करना है, 4 कॉलम बना लेना है एज पर क्वेश्चन। पहला हमको टोटल कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो टोटल हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया है। पहला कॉलम में हम वर्ष लिख लेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल लिख लिया। सेकेंड में प्रॉफिट, सेकेंड वाले कॉलम में प्रॉफिट, पहले साल में कितने प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में कितने प्रॉफिट, थर्ड ईयर में कितने प्रॉफिट, फोर्थ ईयर में कितने प्रॉफिट, 5 ईयर में कितना प्रॉफिट, राइट। अब क्योंकि ये नॉर्मल रेट आपका कितना निकला हुआ है, 10,000। नॉर्मल रेट का मतलब यहाँ पर मैंने पिछले में बताया था कि अगर जो भी आप कैपिटल लगाते हो, इंडस्ट्री नॉर्म्स के अनुसार जो कंपटीशन चल रही है, कम से कम इतना तो आपका हर साल प्रॉफिट बनना ही चाहिए, बनेगा ही बनेगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री कंपटीशन, जो आप कैपिटल लगा रहे हो, इतना तो आपका हर साल हर हाल में नॉर्मल प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट हर साल के लिए क्या यहाँ पे रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 हर साल के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि आपकी पूंजी यहाँ पे कितनी लगी हुई थी, 1 लाख। इसी पूंजी को आप कंटिन्यू करके आप इतना प्रॉफिट अर्न किए हो, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपकी इतनी रहेगी। भले यहाँ पे 12,000 हो रहा है, 16 हो रहा है, 11 हो रहा है, 18 हो रहा है, वो बात की बात है, वो सुपर प्रॉफिट हो गया। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको मालूम है जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे, तो जो एक्सेस प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, पहला साल 12,000, नॉर्मल कितना होना चाहिए था,
10,000, 10,000, तो एक्सेस मेरे पास कितना हुआ है? 2,000 एक्सेस हुआ है। 16,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 10,000, तो एक्सेस कितना हो गया? 6,000। इसी तरह से हम 11 में से 10,000 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,000। 18 में से 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000। और 28 में से 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी नेट प्रॉफिट तो इतनी हुई है, ठीक है ना, और इंडस्ट्री नॉर्म्स के अनुसार नॉर्मल प्रॉफिट तो इतना हर हाल में होना ही चाहिए था, राइट। तो इतना, अगर इतना होना चाहिए था और इससे अगर अधिक अगर आपकी कंपनी कमाती है पैसा, इसका मतलब वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। दैट इज कॉल्ड अ सुपर प्रॉफिट। तो ये आपने यहाँ पे क्या निकाला? सुपर प्रॉफिट निकाला। अब सारे सुपर प्रॉफिट को हमको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ा तो कितना हमको मिला? 35,000, ठीक है। 35,000 निकला। अब हमको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट, एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर एग्जाम में बोल देगा कि एवरेज सुपर प्रॉफिट मैथड से काम करना है तो फिर आपको यही करना होगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया है कि हेडिंग में लिख दिया है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मली बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करेगा। एग्जाम में अगर यहाँ पे बोल देता है कि कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फिर आपको ये मेथड अपनाना है। इस चीज़ को क्लियर करो माइंड में, ठीक है ना। और ये अगर सिंपली बोलता है सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो नो नीड ऑफ दिस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये काम करो, ओके। अब एवरेज सुपर प्रॉफिट आपका 35,000 है। कितने साल में ये आपका एक्सेस सुपर प्रॉफिट हुआ है? तो 5 साल में हुआ है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7,000, ओके। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एवरेज सुपर प्रॉफिट, जैसे पहले उसमें क्या कहते थे? सुपर प्रॉफिट मल्टीपल करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा? 28,000। तो आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हो, अगर हम नॉर्मली सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं तो भी मेरा आंसर 28,000 ही गुडविल आता है। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मैथड से भी काम करती हूँ तो भी मेरा कितना आएगा? 28,000 आएगा। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन करने जो तरीका होगा उसमें चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। सो आज हम ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल है आपके आगे वाले 3 एग्जाम्पल उसको डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।